नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत मैं आज उसी वासुदेव घाट से कर रहा हूं जहां ऑनरेबल मुख्यमंत्री ने अपना सरकार का शुरुआत किया था। यह बोर्ड है, देखिए, यह है वासुदेव घाट बाई श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर in his presence of सुभाष पांडा, वाइस चेयरमैन, ऑन ट्यूजडे 12 मार्च 24। यह 12 मार्च 24 को इसका उद्घाटन हुआ है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की यह घाट है और यह जमुना घाट है। मैं आपको आगे की और डिटेलिंग इसको दिखाता हूं जहां से मुख्यमंत्री ने किया था। मैं यह देखने के लिए आया हूं कि क्या वो यह उस दिन के लिए था या उसके बाद भी कुछ हुआ है। इसकी भव्यता देखिए, बड़ी शानदार घाट बनी है। ये देखिए, बड़े बड़े हाथी हैं और वो जो ये बौद्ध भिक्षु कुछ देख रहे होंगे, इसकी भव्यता बहुत शानदार है। भव्यता के तो कुछ कहना नहीं, बड़ी शानदार भव्यता है। ये बड़ा सा घंटा लगा हुआ है और घाट नीचे, मैं घाट की तरफ लेके जाऊंगा। मैं वो स्थान आपको दिखा रहा था जहाँ से शुरुआत हुआ था इस सरकार का, जो अभी वर्तमान सरकार करने का प्रयास कर रहा था कि जमुना में सिर्फ उस दिन के लिए था या बाकी के लिए भी है। मतलब क्या आप फोटो सेशन, फोटो खिंचा गया, क्या करना है, सब लोगों को पता तो चली गया कि ये हुई है। देखिए, ये कुछ दलाई लामा के समर्थक बहुत भिक्षु यहाँ आए हुए हैं जमुना। इनको भी अब लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है या हो रहा है, इनको भी भरोसा जम रहा है कुछ। ये लोग आए हुए हैं। ये भव्यता देखिए, ये जहाँ से आरती हुई थी जमुना घाट की, और वो मशीन वो आपको दूर जमुना में दिख रही होगी जहाँ से जमुना की सफाई के लिए मशीनें उतरी हुई हैं और ये मशीनें लगी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर सफाई आपको मिलेगा। घाट पर अब किसी तरह की गंदगी नहीं है। मतलब आप शाम को यहाँ पर टहलने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना एक क्वालिटी टाइम व्यतीत कर सकते हैं। यह एक चीज देखने को मिली है। मैं अब एक जगह बैठ जाता हूं जहां से आपको, देखिए, ये जमुना पर देख लीजिए आप, ये यमुना नदी है। मैं जब आया तो यहाँ कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसकी सफाई वगैरह की है, कुछ कूड़े करकट उठाए गए हैं। और जमुना में ये जो घास तैर रहे थे, अब तो वो है नहीं। वो दूर मशीन आपको दिख रही होगी जहाँ वो कुछ मशीन का ऑपरेटर है। और उससे ज़्यादा मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ इसकी भव्यता। ये देखिए, एक शानदार सी तस्वीर उभर के आई है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सवाल नियति की है कि आपकी नियति कैसी है। क्या आपकी नियति ऐसी है कि आप चाहते हैं कि कुछ काम हो, या आपकी नियति यही है NNN, मतलब जैसे पूर्ववर्ती सरकार की नियति थी NNN, नॉइज, न्यूज और नॉनसेंस। यही 3 N के तहत अरविंद केजरीवाल काम कर रहा था। उसको उसके काम में हर चीज में शोर शराबा चाहिए बेमतलब का, ताकि उससे न्यूज क्रिएट हो और कुछ ना करने की बहाना मिल जाए। भाई क्या करे, एलजी साहब नहीं करने देते थे, केंद्र सरकार नहीं करने देती थी। केजरीवाल को जो अपना खुद का काम करना होता था, अथाह पैसा लगा करके उसने बंगला बनाना है, तो उसमें एलजी का कोई मतलब नहीं था, वो हो गया। इसकी एक सुंदरता आप देखिए, मुझे इस चीज को देख करके माया दिखेगा। देखिए कितनी शानदार भव्य तस्वीर उकेरी गई है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यह जो ऐसा लग रहा है ऐसे साक्षात यमुना जी हैं यहाँ पर आकर के, या इस भव्यता को निहारिए। और अब मैं यहीं से आपको बात रख रहा हूँ। ये एक बैठने के लिए बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसी पर मैं बैठूं और यहीं से आपको कुछ बातें बताऊं। मित्रों, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यमुना कितने देर में साफ हो जाएगी, कब साफ हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। मेरा यह प्रश्न नहीं है कि कितना देर में होगी। मेरा प्रश्न है कि नियति कैसी है, क्या नियति करने की है, वह दिख रहा है। आपको इस चीज जान करके आश्चर्य होगा कि सरकार जो पिछली वाली थी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली, उसने यमुना में स्वयंसेवकों को भी नहीं काम करने दिया था। मैं जब यहाँ पर सवेरे आया था तो कुछ लोग कूड़ा चुन रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी तस्वीरें ना उतारें, क्योंकि पिछली बार एक
समाचार वाले ने तस्वीर उतार के डाल दिया था, तो मेरे को रोक दिया गया था कि अगर आप जमुना में सफाई करेंगे तो जमुना खबर बन जाएगी, और खबर बनेगी तो हमें इस पर काम करना पड़ेगा, और हमको काम करना नहीं है। तो उनके भावनाओं को मैं समझा और उनके भावनाओं का कदर करते हुए मैंने उनकी तस्वीरें नहीं उतारी, और मैं इधर आकर के ऊपर बैठ करके बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भव्यता सुंदरता दिखेगी। यहाँ पर कहीं कोई आपको गंदगी नहीं मिलेगी। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर के अंदर, बंगले के अंदर नहीं लॉन होता है कोई बड़े लोगों की, कोई मंत्री संतरी की, उस तरह का ये भव्यता यहाँ पर है। तो हुआ क्या कि हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, आपके भावना का कदर करते हैं और हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन यह सरकार पहले तो जो मशीनें आप नीचे देखे, जो आपको दिखाया, उन मशीनों ने अपना काम शुरू किया है, और जो घास फूस और झाड़ झंझाट जो इसमें थे वो सबको निकाल दिया गया। अब जमुना में कोई जंगल झाड़ नहीं है, नहीं तो पहले तो पानी दिखता नहीं था, ऐसे हरे हरे घास और जंगल तैर रहे थे, वो सब अब हट गए हैं। जो बड़े बड़े कूड़े थे, मतलब जो लोग पॉली बैग में बांध करके अपने घर के कूड़ा फेंक देते थे फ्लाईओवर के ऊपर से, वो सब कूड़े, जो घरों के पूजा सामग्री होती थी, फूल माला, नारियल, यह सब अब जमुना से हट गया है। मतलब अब जमुना में सूर्य और हवा दोनों पहुंचने लगा है। इंसान को नहीं, मछलियों को भी, समुद्री जीवों को भी, नदी में रहने वाले जीवों को भी धूप और हवा दोनों चाहिए। तो धूप और हवा अब दोनों मिल रहा है। अब जो अगला चरण है जमुना के सफाई का, वह चरण है इसके केमिकल को खत्म करना, गाद को खत्म करना है। तो गाद के लिए तो मेरा एक सुझाव है सरकार के लिए कि गाद के लिए आपको किसी एजेंसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ जहां जमुना का मेन एंट्रेंस है, वो हरियाणा में पड़ता है, वहां से 3-4 जगह डाइवर्ट किया गया है पानी को। राजस्थान तक पानी गया हुआ है, हरिद्वार तक गया हुआ है, वो पानी बहुत दूर दूर तक गया हुआ है। उनको 1 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए रोक करके सिर्फ जमुना में छोड़ दिया जाए, तो उस पानी का प्रेशर ही इतना ज्यादा होगा कि गाद साफ कर देगा, गाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसकी केमिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है, हमें अपने पे अंकुश लगाना पड़ेगा। हम कूड़ा के साथ साथ घरों के जो डिस्पोजल होते हैं वो उसको बढ़िया से व्यवस्थित करें। और दूसरा यह कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सख्ती से बनाया जाए और इसको लागू किया जाए। मैं पिछले सरकारों में देखा था, खासतौर से शीला दीक्षित ने कुछ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए विषय में सोचा था, वो करवाई थी, लेकिन अधिकारियों की बेईमानी ने, लापरवाही ने रिश्वत लेकर के और ट्रीटमेंट प्लांट का खाका खड़ा करा दे, ये ट्रीटमेंट प्लांट है और ये बन गया है, और उसके लिए वो पैसा ले लेते थे सब। तो ट्रीटमेंट प्लांट बेअसर था, फोटो खींच करके लग गया, ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाला ने सर्टिफिकेट जारी कर दी, लेकिन असल में वो कार्य रूप में नहीं होता था, क्रियान्वयन उसका नहीं होता था। तो मतलब वो दिखावा था। इस सरकार को चाहिए कि सख्ती से ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, दिखावा ना करें, और जहां जहां यमुना में सीवरेज का पानी गिर रहा है वो बिना ट्रीट किए ना गिरे, क्योंकि उसी से ये झाग बनते हैं। झाग का कारण होता है, जैसे हम लोग घरों में नहाते हैं, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ये सब चीज़ घर में इस्तेमाल होता है, बर्तन धोने में साबुन इस्तेमाल होता है, नहाने में साबुन, सर्फ और शैम्पू इस्तेमाल होता है, वो सारा झाग के रूप में, केमिकल के रूप में आता है। वो जहरीला कीटनाशक होता है और मछलियों को मार देता है, समुद्री जीवों को, नदी में रहने वाले जीवों के लिए आत्मघाती और घातक सिद्ध होता है। तो एक तो वो बहुत जरूरी है कि उसको करना ही पड़ेगा। अब उसको करने के लिए समय सीमा तो चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट रातों रात नहीं बन सकता है, लेकिन अगर नियति आपकी ठीक है तो कुछ भी काम असंभव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात में, अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, मैं उसको देखा हूँ। ये जो गांधी जी का घर है उसके बगल से वो रिवर फ्रंट गुजरा हुआ है, बहुत लंबा है। लखनऊ में रिवर फ्रंट बना हुआ है गुमटी पर, दिल्ली में भी बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। और यह सरकार विकल्प विहीन है, क्योंकि यह भी नहीं कह सकती कि लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने देते, गृह मंत्रालय अड़ंगा लगा रहा है, केंद्र सरकार से बजट नहीं आ रहा है, क्योंकि यह सब आपके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है कि केंद्र से लेकर के राज्य तक आप ही आप है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अरविंद केजरीवाल का तो था कि भाई
जब तक उसका पंजाब में सरकार नहीं था, हरियाणा में सरकार नहीं था, तो सारा प्रदूषण का जिम्मेदार पंजाब और हरियाणा था। वहीं से हवा आ रहा है, वहीं से पराली जल रहा है, वहीं से प्रदूषण आ रहा है। घिनौना हरकत उसने तब की जब कहा कि भैया जहर भी वहीं से आ रहा है। चुनाव के पहले चुनाव जीतने के लिए उसने ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया जो तो दुश्मन देश भी नहीं लगा सकते कि हरियाणा ने जहर डाल दिया है पानी में। और जब सरकार ने कहा कि जांच करें भाई कहाँ डाले हैं, तो कहा कि नहीं साफ हो गया, हमारे कहते साफ हो गया। तो इस तरह के इल्जाम से दिल्ली ने मुक्ति पा ली है और अब उसकी मुक्ति ही दिल्ली और जमुना को जीवन दान देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मैं यहाँ आया था जमुना जी को एक बार देखने के लिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे नेतागण संसद में या विधानसभा में शपथ संस्कृत में लेते हैं और उसी शपथ पत्र पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। तो कहीं वो ऐसा ही तो नहीं कि भाई जब आपको जरूरत थी तो आपने यहाँ से जमुना आरती कर दी और उसके बाद जो आरती में गंदगी थी वो जस की तस है, वो तो नहीं है। मैं उसी को देखने के लिए आया था और मैं बड़ा खुश होकर के जमुना से जा रहा हूँ। जमुना मैया को प्रणाम कर रहा हूँ कि जमुना साफ हो और अब नियत साफ दिख रही है। और अगर नियत साफ है तो कोई भी कार्यक्रम असंभव नहीं है। जमुना घाट, वासुदेव घाट, दिल्ली से मैं राकेश परमार जमुना मैया को प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि समय दीजिए, होगा, क्योंकि करने वाले लोग नियत के साफ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।